हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न विद अंजू में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। इसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बनाए रखिए। आइए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यूपी में तो शिक्षक भर्ती को लेकर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन अन्य राज्य में तो भर्तियाँ आ रही हैं। क्यों न एक बार अन्य राज्य में ही फॉर्म भर के देख लें। शिक्षक बनना है तो शिक्षक का सपना है, क्यों ना वह साकार कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एमपी टेट वर्ग 3 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह आपकी चयन परीक्षा है आप लोगों की, और इसमें कितने पद हैं आप लोगों के, और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसमें क्या बदलाव हुआ है, जो परीक्षा है आप लोगों की कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने प्रश्न आते हैं, वह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने वाली हूं। और अन्य राज्य वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, और अगर अन्य राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें एमपी के कुछ पात्रता मापदंड हैं वह पास होनी चाहिए, तभी हम फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात मैं कह दूँ सीधी सी बात में कि आपका एमपी टेट जो है वह पास होना चाहिए, और उनके न्यूनतम अंक जो हैं वो फुलफिल होना चाहिए। और आप कब से आवेदन शुरू हो रहा है, कब से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 या ऑनलाइन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह है आपकी 18/7/2025, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मेरे फ्रेंड्स वो है 1 अगस्त, यानी कि 18 जुलाई से 1 अगस्त। और ऑनलाइन पत्र में संशोधन यानी कि अगर कोई आपकी त्रुटि हो जाती है तो सुधार करने की जो तिथि है वो है 1 अगस्त के बाद 6 अगस्त तक आप लोग इसमें संशोधन भी कर सकते हो। अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये जो होगा वो पे करना होगा, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये पे करने होंगे। केवल सीधी भर्ती विकलांग बैकलॉग पदों के लिए हेतु कोई शुल्क उसमें नहीं देना होगा। अब आपको ध्यान में बात यह रखनी होगी कि परीक्षा तिथि आप लोगों की क्या होगी। परीक्षा तिथि भी इसकी दे दी गई है, तो जो आपकी संभावित परीक्षा तिथि बताई जा रही है वो 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ है। परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में पेपर होगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 बजे है सुबह का 10 बजे तक, और महत्वपूर्ण निर्देश जो पढ़ने का समय भी इसमें दिया गया है। जब आपको पेपर मिलेगा तो उसका निर्देश पढ़ने का समय भी दिया गया है 10:20 से 10:30 तक, और 10:30 बजे तक, यानी कुल मिलाकर के 10 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे उत्तर अंकित का समय यानी कि जब आपका पेपर शुरू हो जाएगा तो वो कब से शुरू होगा, वो 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होगा। और द्वितीय पाली की अगर मैं बात करूं तो 1 बजे से 2 बजे तक आपका मतलब अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 2:30 बजे से 3 बजे तक यानी कि 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, निर्देश पढ़ने के लिए, और 3 बजे से 5 बजे तक आपका जो होगा सेकंड शिफ्ट का द्वितीय पाली का पेपर होगा। 2 घंटे का समय इसमें रहेगा। आगे कुल रिक्तियां कितनी हैं, अगर बात करूं रिक्तियों की तो इसमें 13,000 प्लस टोटल रिक्तियां हैं। अब इसमें योग्यता की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु कम से कम 50 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BL.Ed आवश्यक होगा। यह विज्ञान वर्ग के लिए है, और इसमें एक नोट भी डाला हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 5% छूट मिलेगी। आगे आयु सीमा की बात करूं तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी, और अधिकतम आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक यहाँ से इन्होंने बताई है। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग की बात करूं तो अधिकतम आयु इन्होंने 40 वर्ष बताई है, और मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की 45 वर्ष बताई है, और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष दी गई है, और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति को वो 45 वर्ष दी है। अब बात करें अदर स्टेट की, अन्य राज्य की, तो वो जनरल में काउंट होता है। यह बात आपको दिमाग में रखनी होगी। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु यहाँ पर दिया है कि एग्जाम पैटर्न इसका
और योजना और पाठ्यक्रम, ये आप लोग का जो है वो बदलाव हो चुका, इसमें बदलाव हो गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं तो देखते हैं। हिंदी भाषा जो है वो 15 प्रश्न रहेंगे कुल 15 अंक के। अंग्रेजी भाषा 15 प्रश्न रहेंगे 15 अंक के। मैथ की बात करूं तो 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। विज्ञान की बात करूं 30 अंक प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। और अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 100 में ही आपको अंक लाने होंगे। आशा करती हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। भरेगा वही जिसके पास एमपीटेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होगी। जो न्यूनतम अंक उनके हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसमें क्या बदलाव हुआ है, इसमें आप लोगों का मतलब बाल विकास जो है वो हटा दिया गया है, संस्कृत को हटा दिया गया है और पर्यावरण अध्ययन को हटा दिया गया है। इन तीनों सब्जेक्टों को हटा दिया गया है। आप लोगों की अगर अच्छी तैयारी है तो कोई बात नहीं, वह जाया नहीं जाएगी, कहीं और काम आ जाएगी। लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम रहेगा वह प्रश्नों का स्तर 12वीं कक्षा का रहेगा, मतलब 12वीं कक्षा का प्रश्नों का स्तर रहेगा। बात आ रही जो फॉर्म भरने की जो सारी जानकारी थी वो आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे सिलेबस आपको डिस्कस करूं टॉपिक वाइज क्या क्या आने वाला है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं लर्निंग विद अंजू से। जो भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।